बात हम एजुकेशन से मुताल्लिक करते हैं और बात हम करते हैं कि तालीम का फ़रोग़ किस किस तरीके से मुमकिन हो रहा है। और स्पेशली जब हम रिमोट एरियाज़ की बात करते हैं, जब मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ की बात करते हैं, जब ऐसे इलाकों की बात करते हैं जहाँ या तो स्कूल ना हो, जहाँ या तो उस्ताद ना हो, यहाँ पहुँचना मुश्किल हो, तो ऐसे में अगर मैं सिर्फ बलूचिस्तान की बात कर लूँ या मैं इंटीरियर सिंध की बात कर लूँ, उन इलाकों की, उन सहराओं की बात कर लूँ जहाँ पहुँचना खासा मुश्किल, और वहाँ पर अगर आपको हम ये दिखाएं कि ऊँट के ज़रिए किताबें जा रही हैं, ऊँट के ज़रिए तालीम का फ़रोग़ हो रहा है, तालीम की फ़राहमी, इसके जब मुख्तलिफ़ तरीक़ों की बात करते हैं तो आपको दिखाएंगे ऐसी ऊँट लाइब्रेरी जो गांव-गांव जाकर बच्चों में किताबें तक़सीम करती है। बलूचिस्तान, गवादर और थर, इसमें ऊँट लाइब्रेरीज़ बच्चों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करने का ज़रिया बन रही हैं। बलूचिस्तान के ईरान से मुत्तसिल ज़िला केट से ताल्लुक़ रखने वाली रहीमा जलाल और समाजी इदारे ने मिलकर ये काम शुरू किया। इस बेहतरीन कदम पर आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया फीमेल एजुकेशन ट्रस्ट की रहीमा जलाल और प्रोग्राम्स मैनेजर अलिफ लैला बुक बस सोसाइटी आमना हसन काज़मी साहिबा ने। आप दोनों का हम वेलकम कहेंगे। आमना साहिबा, पहले आप बताइएगा इस प्रोग्राम से मुताल्लिक कैसे इसका आगाज़ हुआ, ये सोच किसकी थी और अब इसमें कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें दावत दी और इस खूबसूरत प्रोजेक्ट के बारे में बात करने का मौका दिया है। ये पाकिस्तान में तो नया आइडिया है और पहली दफ़ा हुआ है, लेकिन दुनिया में पहले से मौजूद है। कुछ चीज़ें हैं जो नई हुई हैं पाकिस्तान में, जिसके बारे में आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। एक मुसन्निफ़ा हैं इंटरनेशनली, मार्गरेट रूअर्स, उनकी एक किताब है माई कैमल इज़ अ लाइब्रेरियन, जिसमें ये जिक्र हुआ है कि इथियोपिया और मंगोलिया में ऐसी लाइब्रेरीज मौजूद हैं। उसमें उन्होंने, क्योंकि अलिफ लैला की और भी बहुत सारी मोबाइल लाइब्रेरीज हैं, एक बस है दास्तान गो, एक वैन है, 3 रिक्शा लाइब्रेरियां हैं, बाइसाइकिल लाइब्रेरी है, तो उन्होंने हमारी दास्तान गो को भी उस किताब में मेंशन किया था, उसके बारे में बताया था। तो तब हमें मालूम हुआ था कि दुनिया में कैमल लाइब्रेरीज भी होती हैं, लेकिन यहाँ पे हमने उसके करने के बारे में सोचा नहीं था। तो फिर हमें जुबैदा जलाल साहिबा और रहीमा जलाल साहिबा ने कॉन्टैक्ट किया कि आपकी मोबाइल लाइब्रेरीज हैं और हम इस तरह बलूचिस्तान में बच्चों के लिए कैमल लाइब्रेरीज करना चाहते हैं, तो आपकी मदद चाहिए और शराकत से अगर हम ये प्रोजेक्ट कर सकें तो क्या करना होगा। तो उस पे फिर हमने शुरू में, ज़ाहिर है कुछ इतने फंड्स नहीं थे, पैसे नहीं थे कि किस तरह से इसको करें, बच्चों तक लेके जाएं। तो एक इदारा है जूडिथ रीडिंग रूम, जो कि बहुत बच्चों के लिए काम करते हैं पूरी दुनिया में, उन्होंने हमारी मदद की कि हम इसकी पहली लाइब्रेरी सेटअप कर सकें, जिसके लिए हमने किताबें दी, पॉकेट लाइब्रेरी दी। पॉकेट लाइब्रेरी ऐसी है जो कैमल के ऊपर दोनों तरफ से डाल दी जाती है और उसमें किताबें हो जाती हैं, और साथ पपेट्स थे, प्रॉप्स थे, पपेट थिएटर था, कुछ बच्चों के लिए चटाइयाँ और कुशन्स थे ताकि वो आराम से बैठ के उस पर पढ़ सकें। तो ये पूरा सेटअप डिज़ाइन करके हमने फीमेल एजुकेशन ट्रस्ट को भिजवाया कि वहाँ पर वो सिलेक्ट करें कि किन गाँवों में जाएगी, कहाँ पर होगी, और फिर ये लाइब्रेरी, पहली लाइब्रेरी जो है वो सेटअप हुई और चलने लगी। ये अक्टूबर 2020 की बात है, पिछले साल, और 6 महीने में अब 6 लाइब्रेरीज हो गई हैं और ये काम इस तरह से बढ़ता जा रहा है और मुख्तलिफ गाँवों में, मुख्तलिफ सहरा के इलाकों में, बलूचिस्तान में, सिंध में ये चल रही है। बिल्कुल आमना, मैं यही आपसे जानना चाहती हूँ, कौन कौन से ये गांव हैं जहाँ पर ये सहराई जहाज़ पहुँच चुका है और लोग जो हैं वो तालीम के ज़ेवर से आरास्ता हो रहे हैं, अगर हम उन गाँव के नाम जान जाएं। जी बिल्कुल। बेसिकली ये शुरू हुआ था मंद बलूचिस्तान से, जहाँ पर फीमेल एजुकेशन ट्रस्ट चलाती हैं, और यहाँ पर ये 4 गांव हैं जिनमें ये जाता है, और उसके बाद ये पहुँचा है बारखान डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ पर ये कोई 10 से 12 जगहें, मतलब मुख्तलिफ टाउन्स हैं जिधर ये जाता है। फिर गवादर के 2 मुख्तलिफ इलाके हैं, एक पलड़ी बाजार का है और एक दूसरा इलाका है, जिसमें फर्दर कोई आप समझ लें कि 5-5 ईच बाजार में जगह हैं जहाँ पर ये जाता है। थर में मिठीपुर जगह है, वहाँ पर जाता है, और इस तरह ये सारे मिला के कुल आप समझ लें कोई 3000 बच्चों तक टारगेट करता है, और 20 से ऊपर गाँव हैं जहाँ पर जाता है। जब ये ऊँट लाइब्रेरी किसी गांव में पहुंचती है, बच्चे भाग के ऊँट की तरफ लपकते हैं? बच्चे इतना खुश होते हैं, वो एक जुलूस सा बन जाता है और इसके साथ जुड़ जाते हैं, और जब तक लाइब्रेरी जाकर अपनी जगह पर ठहरती नहीं है, वो उसके साथ साथ चलते हैं और फिर उसको वापसी पे छोड़ के भी आते हैं। और हर बच्चे का ये मतलब इंसिस्ट करते हैं कि हमारे घर आए या हमारे घर के सामने आ जाए, इलाके में आ जाए, तो बहुत बहुत खुश होते हैं। हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था जितना ज्यादा बच्चे इससे रिश्ता जोड़ रहे हैं और इसके साथ खुश होते हैं, किताबें लेते हैं, उसके मतलब उस पर लपक ही जाते हैं। बिल्कुल, भागते हैं, लपकते हैं। आप मुझे ज़रा ये बताएं कि जी आप अपनी बात में मुकम्मल कीजिएगा आमना, साथ में बताइएगा कि कितनी दफ़ा तो ऐसे भी होता होगा या हुआ होगा किसी ऐसी जगह पर ये ऊँट पहुँचा हो कि जिन बच्चों ने पहले किताब ना देखी हो?
जी बिल्कुल, बहुत सारी जगह ऐसी हैं और इसको पिछले साल जब शुरू किया था तो बल्कि वहाँ से बात शुरू करते हैं कि क्योंकि कोरोना वायरस शुरू हुआ था और स्कूल्स बंद हो गए थे, तो उस दौरान हम सोच रहे थे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में कि बच्चों तक कैसे किताबें पहुँचेंगी, कैसे ये सिलसिला जारी रहेगा, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनके पास ऑनलाइन कोई सिस्टम नहीं है और किसी तरह वो पढ़ नहीं सकते। तो इनका तो ये भी है कि कुछ ऐसे गाँव हैं जिन्होंने किताब देखी ही नहीं है और उन तक पहुँचना और उन तक ये चीज़ें लेके जाना। बल्कि एक और चीज़ आपको बताऊँगी, 3 महीने ये चलती रही तो उसके बाद हमने एक बेसिकली एक बैग डेवलप किया जिसका नाम टेक बैग है। उसमें टैब्स हैं, पुराने टैब्स लोगों के जो वो दे देते हैं, डोनेट कर देते हैं, उसको दोबारा से ठीक करके और उनके साथ सोलर पैनल की बैटरीज बनाई हैं और उनको जोड़ के इन बच्चों के लिए भेजा है कि किताबों के साथ साथ उन्हें ऑडियो वीडियो एड्स और जो लेटेस्ट जितनी चीज़ें हैं वो भी वहाँ सहरा में भी वो चार्ज भी कर सकें और उनको देख भी सकें। फिर हम उनको रोटेट करते हैं बच्चों के लिए। ये जो आपने ऑडियो वीडियो की बात की आमना, तो वो रीजनल लैंग्वेज का भी फिर ख्याल रखा गया है? जी बिल्कुल। जहाँ पे आप बात करें ना कि बच्चों तक किताब पहुंची ही नहीं है, वहाँ पे उनको लैंग्वेज भी ज़ाहिर है नहीं आती और उनकी अपनी लैंग्वेज में वो समझते हैं। तो अभी 1-2 और प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे हमने कुछ किताबें उनकी लैंग्वेज की भेजी, कुछ वीडियोस उनकी लैंग्वेज, जो डेटा ऑलरेडी बना हुआ है, मौजूद है, वो हमने किया। लेकिन अब हम अपने बलूचिस्तान के बहुत सारे पार्टनर्स के साथ मिलकर ट्रांसलेट कर रहे हैं वो सारी किताबें जो हमारे पास मौजूद हैं एंड उनको फिर नए मतलब ट्रांसलेटेड वर्जन्स में बलोची में, और बलोची भी कई तरह की बोली जाती है, तो उसके अंदर हम उन इलाकों के हिसाब से उनको ट्रांसलेट करें कि बच्चों के लिए भेज सकें, स्पेशली उनके लिए जो अर्ली रीडर्स हैं जो पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ताकि अगर वो लोकल लैंग्वेज से पहले सीखेंगे और फिर उर्दू की तरफ आएंगे आगे और फिर आगे जाके बाकी लैंग्वेजेस की तरफ, तो बेहतरी होगी क्योंकि उनका एक जो रिश्ता बनता है किताब से वो बेहतर बनता है। वरना मुश्किल हो जाता है। विजुअल लैंग्वेज तो अपनी तरफ मौजूद है जिसको आप दिखाते हैं बच्चों को, बहुत सारी कहानियां तो तस्वीर से ही बनना शुरू हो जाती हैं, लेकिन बलोची का भी बहुत इसमें किरदार है और हम उस ज़बान में क्योंकि बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है तो उस पे अब और भी काम कर रहे हैं। और फिर बच्चे समझ जाते हैं ना कि किताब बेहतरीन दोस्त है और साथ ही साथ ऊँट भी उनका दोस्त बन जाता है। बेहद शुक्रिया आमना, आप गुफ्तगू बड़ा अच्छा कदम है ये कि मुख्तलिफ तरीकों से बच्चों को एटलीस्ट आप तालीम से जो है वो रास्ता कर रहे हैं।